भारतीय नृत्य शैली में सभी कला साधकों और विद्वज्जनों का, प्रदर्शन कला से जुड़े हुए सभी कलाकारों का मैं स्वागत करता हूं और मेरी अपेक्षा है आप सबों से, आप हमारे चैनल संतलाल झा सुमन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझे YouTube के अतिरिक्त इंस्टाग्राम पर भी पा सकते हैं। तो आइए हम सभी आज भारतीय सभ्यता संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए कला के मर्म को जानें, समझें और इसमें नूतन प्रयोग करने का प्रयास करें। आज हम आपके बीच आ रहे हैं लेकर के नटन भेद, एक प्रमुख प्रामाणिक अंश है नटन भेद। इसके बिना हम नृत्य की परिकल्पना नहीं कर सकते, साहित्य की परिकल्पना नहीं कर सकते और संरक्षण नहीं कर सकते। वह है चार तरह के अभिनय वाला यह जो नटन कर्म कहाए, नाट्य नृत्य ओ नृत्य इसके भरतादिक ने भेद बताए। चार तरह के अभिनय, इसकी चर्चा थोड़ी सी मैंने संक्षेप में कर दिया है। अभिनय के चार भेद हैं जो नृत्य के प्रमुख अंश माने जाते हैं: आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। आंगिक जो अंग से किए जाते हैं, अंग चेष्टाओं से किए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें क्या होता है, हमारे नृत्य में मुद्राओं का प्रयोग किए जाते हैं। भाव मुद्रा और अनुकरण मुद्रा दोनों का प्रयोग मुख्य रूप से अभिनय पक्ष में लाए जाते हैं, किए जाते हैं। मान लिया जाए हमें भगवान कृष्ण के अभिनय को व्यक्त करना है, तो कृष्ण की वंशी के स्वरूप का चित्रण हम सभी करते हैं। उसके लिए अंग का प्रयोग करते हैं, हाथों के प्रयोग करते हैं। वंशी होठ पर रहते हैं, अधर पे रहते हैं, वहां पर ले जाते हैं और मोर के पंख वह पहनते हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। तो आंगिक अभिनय के साथ साथ आंगिक अभिनय को कैसे व्यक्त किया जाए, इसके लिए मुद्राओं का प्रयोग, भाव मुद्रा का यानी भाव व्यक्त करने के लिए, और अनुकरण मुद्रा का उनके स्वरूप को आत्मसात करने के लिए, यह आंगिक में आता है, जो आवश्यक अंग हैं हमारे नृत्य के लिए अभिनय पक्ष में। अब आता है वाचिक। वाचिक में भी गाते तो हम हैं, गायन के प्रयोग करते हैं, उसके साथ भाव होता है जिससे रस की निष्पत्ति होती है, रसों का समायोजन किया जाता है। वह शब्दों के जो स्वरूप आते हैं, यानी जो शब्द गायन के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, उसकी भावाभिव्यक्ति भी अनुकरण मुद्रा के माध्यम से और भाव मुद्रा के माध्यम से प्रकट किए जाते हैं। वाचिक मुद्राओं में भी, वाचिक अभिनय में भी अंग मुद्राओं का विक्षेप होता है, यानी अंग मुद्राओं को शामिल किया जाता है। इसलिए हस्त मुद्राओं का बड़ा ही उत्तम प्रयोग आंगिक अभिनय में, वाचिक अभिनय में आता है। इसके बाद सात्विक। सात्विक वह अंग है जिसमें जो हम प्रकट कर रहे हैं, जिस भी कथा को प्रदर्शित कर रहे हैं, उसमें सात्विकता होनी चाहिए, यानी उसमें डूबकर उसके स्वरूप को पूर्णतः अभिव्यक्त करने के लिए, रसानुकूल भावों को प्रदर्शन करने के लिए उस स्वरूप का अपने आप में दिग्दर्शन करना होता है, आत्मसात करना होता है। आहार्य, जिस किसी की भूमिका निभाएं, प्रभु परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण की भूमिका निभाएं, जो रसानुकूल भावों का प्रदर्शन करने में अद्वितीय हैं, अग्रगण्य हैं, चाहे राधा की भूमिका निभाएं, चाहे भगवान भोलेनाथ की भूमिका निभाएं, माता पार्वती की भूमिका निभाएं, या जिनकी भी, उसमें सहजता के साथ उस पात्र को अपने आप में शामिल करना होता है और उसके अनुकूल वस्त्राभूषण भी प्रयोग में लाए जाते हैं।
भगवान शंकर की भूमिका यदि हम करेंगे तो भगवान शंकर के क्या स्वरूप हैं उसको आत्मसात करते हुए वस्त्राभूषण भी वैसे ही किए जाते हैं, लिए जाते हैं और प्रॉपर्टी उसके हिसाब से शामिल किए जाते हैं। माता पार्वती में पार्वती के स्वरूप को अपने आप में चित्रांकित करते हुए उनके अनुकूल वस्त्राभूषण को प्रयोग में लाया जाता है। तो यह हुआ नटन भेद। अब नटन प्रयोग, हम सभी नटन प्रयोग कब करते हैं, यानी इसका प्रदर्शन कब करते हैं, कैसे करते हैं? पर्व काल में खास तौर पर नाट्य नृत्य देखा जाता है और मंगल कर्मों में सदैव नृत्य प्रयोग रखा जाता है। पर्व काल में उत्सव पर्व जब कभी आते हैं, पर्व तो अपने यहाँ अनादिकाल से मनाए जा रहे हैं, जब से संस्कृति का समावेश आमजनों ने किया, हमारे विद्वानों के माध्यम से हमारे पास आया, तो उसमें पर्व काल में नाट्य नृत्य को देखा जाता है, यानी पर्व समारोह में। और मंगल कर्मों में नृत्य, जो नृत्य का एक पार्ट है, उसे प्रदर्शित करने की प्रथा रही है। और इसके साथ ही जैसे राज्याभिषेक हो, जैसे राज्याभिषेक महोत्सव, देव मूर्ति की यात्रा पर, प्रिय मिलन प्रवेश विवाह, पुत्र जन्म के अवसर पर, पुत्र जन्म के अवसर पर भी हम सभी प्रयोग करते हैं नटन का। और इसके साथ विवाह में भी, शादी विवाह के अवसर पर भी करते हैं, कि उसका निषेध किया जाता है, मैंने नहीं किया कभी, मैं करना पसंद भी नहीं करता हूँ, लेकिन शादी विवाह में प्रयोग करते हैं। खुद परिवार के सदस्य उसमें नाचते हैं, गाते हैं, विभिन्न अभिनय के माध्यम से कथाओं का उसमें समावेश किया जाता है। और इसके साथ ही प्रवेश, गृह प्रवेश हो या जहाँ कहीं भी कोई उत्सव हो, रंगशाला हो, उसमें भी किए जाते हैं। और प्रिय मिलन, इसमें नाट्य प्रयोग निश्चित रूप से किए जाते हैं और इसकी व्याख्या विस्तृत रूप से आगे देखने को मिलेगा। आज मैं आपके समक्ष अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नटन भेद किया है और नाट्य प्रयोग काल क्या होता है। आशा है आप सभी इसे स्वीकार करेंगे और जहाँ कहीं कोई कमी होगी उसे हमें सलाह के माध्यम से भेजने का प्रयास करेंगे, ताकि मैं अपने आप में सुधार लाऊं। मैं भी एक छोटा सा साधक हूँ, मुझे कुछ आता नहीं। इसी के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।